और एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी को बताता हूँ। महाभारत के युद्ध के कुछ लम्हे मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ठीक है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक किसान था, उसके 3 बेटे थे, ठीक है। एक किसान था, उसके 3 बेटे थे, जिसमें से एक बहुत ही होशियार था और ताकतवर भी था। होशियार था और ताकतवर भी था। और बाकी जो 2 थे, उसमें से एक बड़ा दिमागदार था, तो एक बुद्धू था लेकिन ताकतवर बहुत था। अब होता क्या है, उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तो होता है ना, सभी को जायदाद मिलती है। जो ये तीनों बेटे थे, उनके पास खेत था, तो उनका आपस में बंटवारा हुआ कि ये खेत तेरा है, ये मेरा है, ये इसका है, ठीक है। 3 खेत थे, तीनों बट गए उन तीनों में, ठीक है। अब होता क्या है, जो दिमाग वाला था वो सभी को ये कहता था, ओए ओए, अरे ओए, तुझे पता है, अरे मेरे अंदर इतना दिमाग है ना, मेरे खेत में 2 मिनट में फसल उग जाएगी, इतनी बढ़िया फसल होगी, सबसे ज्यादा पैसा कमाऊंगा, सबसे ज्यादा। और जो ताकतवर था वो दिन भर बस हल चलाता रहता था, लेकिन उसमें दिमाग नहीं था, दिन भर बस हल चलाता था। लेकिन वो तीसरा जो सबसे छोटा था, उसके पास दिमाग भी थी, ताकत भी थी। तब वो बिना किसी की मदद से अकेले काम करता रहा, अच्छी फसल बनाई और सबसे ज्यादा पैसा कमाया। और जो फेंकने वाला था, अरे भैया इससे तो ज्यादा ही पैसा कमाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। जो ताकतवर था वो पत्थर तोड़ता। अब होता क्या है, वो जो दोनों भाई होते हैं, वो दोनों बोलते हैं, यार इसकी इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई, इतना पैसा भी कमा रहा है ये। तो वो दोनों बुजुर्ग के पास जाते हैं। गांव में पहले बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, जिनसे सभी लोग सलाह लेते थे, तो वो उनके पास जाते हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं वो एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे होते हैं। कुछ लोगों के साथ वो दोनों आते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम गुरुजी। फिर उसके बाद वो उनसे एक चीज पूछते हैं कि गुरुजी, ये मेरा जो भाई है, ये सबसे समझदार और ताकतवर है, लेकिन इसके साथ कोई भी नहीं है, फिर भी इतनी अच्छी फसल उगा रहा है, बिना किसी से पूछे, बिना किसी की मदद लिए, अकेले। और हम इतने लोगों की मदद लेते हैं, काम करते हैं, फिर भी। तो गुरुजी पता है क्या कहते थे? वो चीज हिमांशु भी अभी बता के गए हैं, आलस। आलस। अब वो सभी को एक चीज सुनाते हैं, महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में 2 महान धनुर्धर थे, जिनका नाम किसी को पता है? अर्जुन और एक और था कर्ण, जिसे उसकी खुद की ही मां ने त्याग दिया था। वो एक सूत पुत्र कहलाया। होता क्या है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन धर्म की तरफ से लड़ रहा था और कर्ण अधर्म की तरफ से। अब होता क्या है, अब हर बात पे जो श्री कृष्ण थे, वो हर चीज में कर्ण की प्रशंसा करते थे कि वाह क्या तीर चलाया, सब निपट गए एक बार में, वाह मजा आ गया। तो होता क्या है, अब अर्जुन का सब्र रह गया। उसने पूछ लिया, हे कृष्ण, हे माधव, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं सबसे शक्तिशाली, मेरे एक तीर में उसका रथ 20 कदम दूर जाता, और उसके सिर्फ एक मामूली तीर से मेरा रथ 2 कदम दूर जाता, तब भी आप सिर्फ उसकी प्रशंसा क्यों करते हो? माधव ने भी उसकी शंका को दूर किया और उसे बताया, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम एक महान धनुर्धर हो, और तुम्हारे पास स्वयं अग्निदेव का दिया हुआ रथ है। उसके साथ साथ तुम्हारे पास ब्रह्मदेव का दिया गांडीव यानी कि सबसे ताकतवर धनुष है। उसके साथ साथ तीनों लोगों का प्रभु स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे रथ पे बैठा है, और रथ के ध्वज में श्री हनुमान है। फिर भी एक मामूली सा शख्स एक तीर से इस महाशक्तिशाली रथ को 2 कदम पीछे कर रहा है। तो सोचो, अगर हम नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता? तो इस बात पे वो जो दोनों किसान होते हैं, वो पूछते हैं, तो इस कहानी का हमसे क्या लेना देना? हमें तो अपनी खेती करनी है, कौन सा युद्ध लड़ने जा रहे हैं? अब बताओ। जो बुजुर्ग होते हैं वो मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं कि वो कर्ण वो छोटा किसान ही है, जो बिना किसी के सहारे अपनी मेहनत और अपने दिमाग और सूझबूझ से अपनी खेती को आगे बढ़ा रहा है। और जो बाकी 2 लोग हैं वो तो बस पत्थर तोड़ रहे हैं। हो भाई क्या हाल है, अरे खेती की टेंशन मतलब सब हो जाएगा, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो उसके बाद उन दोनों भाइयों में भी थोड़ा दिमाग आता है।
वो दोनों क्या कहते हैं, आपस में दोस्ती करते हैं। अब दिमाग भी मिल गया, ताकत में बिल भी, और तीनों भाई एक बराबरी पे आ गए। अब उसके बाद उन तीनों भाई ने साथ मिलके अपने गांव को बढ़ाया और अपनी खेती को बढ़ाया, और वहां के श्रेष्ठ और सबसे दिमागदार जमींदार बने।